हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 10th साइंस के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर थर्ड में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात जो केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग में हमें देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, total mass of reactant element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. reactant and product के masses आपस में बराबर होने चाहिए। सो एक केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें एलिमेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है ए बी। तो ये टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट जो भी है वो बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। तो जो भी मास एक एलिमेंट और बी एलिमेंट का है वही मास ए बी कंपाउंड का होना चाहिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर द जिंक reacting with sulfuric acid, it is forming zinc sulfate along with the liberation of hydrogen gas. Now जिंक को हम Zn से रिप्लेस करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट जो फॉर्म होगा ZnSO4 देन हाइड्रोजन H2। आपको क्या चेक करना है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स क्या ये बराबर है या इनमें डिफरेंस है। सो सबसे पहले हम जिंक के एटम्स को कंपेयर करते हैं। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में जिंक का एक एटम है, वैसे ही प्रोडक्ट में भी जिंक का एक ही एटम। सेम वे में अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन को, सो इन रिएक्टेंट देयर इज 2 हाइड्रोजन एंड सेम वे में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 2। इफ यू टॉक अबाउट सल्फर, तो सल्फर में रिएक्टेंट में सल्फर के एटम हो गए एक और प्रोडक्ट में सल्फर का एटम भी एक। अगर आप ऑक्सीजन को कंपेयर करो, सो हियर द ऑक्सीजन इज 4 एटम इन रिएक्टेंट, सेम वे में 4 एटम इन प्रोडक्ट। अभी इस रिएक्शन में तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये इक्वेशन तो बैलेंस है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, as the number of atom of element in the same on both side of the arrow, hence it is a balanced chemical equation। आपको हमेशा रिएक्शन में ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर बराबर नहीं है तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं कही जाएगी और उसे आप नाम दोगे अनबैलेंस इक्वेशन और स्केलेटल। तो स्टेप 1 में आपको क्या देखना है, जैसे Fe प्लस H2O है, रिएक्ट करता है और आपको बनता है Fe3O4 और H2 गैस लिबरेट होती। तो सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला है उसके अराउंड आप एक बॉक्स लगाएं। स्टेप 2 में क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को लिखना है। जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट को लिया, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट को लिया, तो नंबर ऑफ एटम इन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो एलिमेंट Fe के नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट कितना है 1, जबकि प्रोडक्ट में कितना है 3। यहाँ पे आयरन आपका बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को आप अगर कंपेयर करो तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2। यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस है, बट ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 एटम है जबकि प्रोडक्ट साइड इट इज 4। सो हाइड्रो ऑक्सीजन एंड आयरन ये दोनों के दोनों एलिमेंट बैलेंस नहीं है जबकि हाइड्रोजन बैलेंस है। तो ऐसी इक्वेशन को आप नाम देते हो स्केलेटल इक्वेशन। और आपको इसको बैलेंस करने के लिए स्टार्ट द बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपको ढूंढना है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके हैं। Fe3O4 में आयरन के एटम सबसे ज्यादा है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, तो आप अगर कंपेयर करते हो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को, एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड इनिशियली कितने हैं, H2O में 1 और Fe3O4 में 4। तो यहाँ ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड
4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, H2O में। तो आप जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिएक्टेंट साइड भी 4 एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गए, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन बैलेंस किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। फॉर द एग्जांपल बैलेंस ऑक्सीजन एटम we can put coefficient 4 as H2O and not H2O4 और H2O whole 4। आपको इसमें 4 को H2O के सामने लिखना पड़ेगा, सफिक्स में लिखना पड़ेगा, उसके लास्ट में या सारे कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके उसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 4H2O। तो जैसे हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन में, तो आप देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप में we can not alter the formula to the of the compound और एलिमेंट टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम। हम फॉर्मूले को अल्टर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। आपको ये कोफिशिएंट का ही मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना होगा। फोर्थ स्टेप में लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन पार्शियली बैलेंस है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के आप देखिए रिएक्टेंट में अब कितने हो गए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो गया 8, जबकि प्रोडक्ट में केवल 2 हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपको प्रोडक्ट साइड कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम भी बराबर हो जाएंगे। तो आप एक 4 का मल्टीप्लाई कर दो H2 के सामने। नाउ चेक, आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, बट व्हाट अबाउट आयरन। तो इन फिफ्थ स्टेप लेट अस बैलेंस आयरन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन इनिशियली कितने हैं रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर करने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड कर देना होगा ताकि दोनों तरफ आयरन के भी एटम 3-3 हो जाएं। अब आप इस इक्वेशन को देखो तो ये कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है। स्टेप 6, चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन। अगर ये बैलेंस इक्वेशन आप इसे कंसीडर कर रहे हो तो एक बार फिर से चेक कर लो क्या नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसमें आपको सोचना है कि किसका मल्टीप्लाई करके एटम्स को बराबर किया जाए, बैलेंस किया जाए, और इससे इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। एंड दिस इज योर हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टेप 7, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले के साथ साथ आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करना है। गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन G, L, AQ एंड S। आप गैसेस को G से, लिक्विड को L से, एक्वस को AQ से एंड गैसियस स्टेट को, सॉलिड स्टेट को आप S से इंडिकेट ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देंगे ताकि हमें फिजिकल स्टेट पता चल सके रिएक्शन की। सो द बैलेंस इक्वेशन बिकम, अब बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3Fe तो था ही, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में, दैट्स व्हाई आई पुट S। H2O वेपर स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, दैट्स व्हाई आई पुट G। देन Fe3O4, दिस इज द सॉलिड, एंड हाइड्रोजन 4H2 दैट इज अ गैस, दैट्स व्हाई आई पुट G इन अ ब्रैकेट। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई और इस तरह आपको बैलेंस कर देनी है। स्टेप 8, समटाइम द रिएक्टेंट कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc for the reaction are indicated above or below the arrow of the reaction। arrow of the reaction के ऊपर नीचे आप टेम्परेचर, उसके कैटलिस्ट का यूज कर पाओगे। जैसे एक रिएक्शन हम लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में जो प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ा वो 340 atm है, तो 340 atm प्रेशर आपको इक्वल टू के ऊपर एरो के ऊपर मेंशन करना होगा। दूसरी रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर होता है प्लांट्स में, उसकी मदद से ये फॉर्म करता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इस रिएक्शन को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो सकती है, इसीलिए आपको सनलाइट एंड क्लोरोफिल को एरो के साथ मेंशन करना पड़ेगा। और 6H2O 6 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन में। सो इस लेक्चर में हमने ये सब सीखा
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, ये सारी रिएक्शन, इवन रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। तब तक आप हमारा लेक्चर देखिए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने को मिले, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।